नमस्कार, रिवाजों का रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु होने के पीछे मुख्य कारण यही होता है कि भगवान को उन दिव्य आत्माओं की आवश्यकता होती है। उनका उद्देश्य धरती पर जल्दी पूरा हो जाता है। वे अपने अच्छे कर्मों के कारण जल्दी ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उन्हें दुखों से जल्दी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है ना कि अच्छे लोग तो भगवान के भी प्यारे होते हैं। इसीलिए भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं और वे इस धरती पर दुख नहीं भोगते। इसीलिए वे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अच्छे लोग अपना जीवन का उद्देश्य जल्दी पूरा करते हैं, जिसके बाद उन्हें यहाँ नहीं रखा जाता, क्योंकि वे अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अच्छे कर्मों के कारण ही उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है और जिसके बाद उनको भगवान का बुलावा आता है। जो लोग नेक कर्म करते हैं उन्हें कर्मों का जल्दी फल मिलता है, जिससे उनकी आत्मा जल्दी ही मोक्ष की ओर जाती है। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा होता है, इसलिए वे ज्यादा दिनों तक इस संसार में नरक नहीं भोगते। अच्छे लोग दूसरे लोगों की बहुत चिंता करते हैं, सबके बारे में सोचते रहते हैं, जिससे वे मानसिक तनाव से गुजरते हैं और कभी कभी यही मानसिक तनाव उनकी अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जन्म से पहले तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, किस जगह पर होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, उसकी मृत्यु कब और कहाँ होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है कि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है। जीवन मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। हर अच्छे मनुष्य को भगवान भी किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं और ये उद्देश्य अगर जल्दी पूरा हो जाता है तो भगवान भी उन्हें वापस अपने पास बुला लेते हैं। यह उनके कर्मों पर निर्भर होता है कि वे अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी जल्दी मौत हो जाती है और वे बुरे कर्म करते हैं तो वे ज्यादा दिन तक भोगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले तो हमारा जो भी मित्र था, दोस्त था, यारा प्यारा था, वो इतनी जल्दी कैसे चला गया, वो तो बहुत भला था, नेक कर्म करता था, किसी का बुरा नहीं करता था, भगवान ने उसको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, उसे तो अच्छे कर्मों के बदले में ज्यादा दिन जीना चाहिए था। भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि अच्छे लोगों को ही अपने पास बुलाते हैं। आइए इस बात को गहराई से समझते हैं। कोई भी ऋषि मुनि या भगवान किसी पर भी क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भेजते थे। उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवी देवता और अप्सराओं को भी भेजा जाता है और सजा मिलने पर वह गिड़गिड़ाते थे कि प्रभु हमसे गलती हुई, हमें माफ करो। यह मृत्यु लोक ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। इसे कर्म भूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्मों के हिसाब से ही आगे की यात्रा तय होती है। और जब हम जन्म लेकर आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है और इस मोह को हम छोड़कर नहीं जाना चाहते। हमारा कोई भी साथी इस लोक को छोड़कर जाता है तो भी हमें दुख होता है, क्योंकि जब इंसान की मौत होती है तो जीवात्मा यमराज के पास जाती है और उसके कर्मों का लेखा देखा वहां पर देखा जाता है कि उस आत्मा ने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं। अगर वह जीवात्मा मृत्यु लोक में बुरे कर्म करती है, लोगों को सताती है, दुख पहुंचाती है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब करना पड़ता है, अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। और यदि कोई जीवात्मा अच्छे कर्म करती है तो उसको अगले जन्म में अच्छी जगह पर नया जीवन मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको ज्यादा देर तक धरती पर यानी इस मृत्यु लोक में रहना चाहिए। जो अच्छे कर्म करते हैं वे जल्दी ही अपने कर्मों का हिसाब करके भगवान के पास चले जाते हैं। सभी चाहते हैं कि उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये हमारे कर्मों के आधार पर होता है कि हम मोक्ष प्राप्त करते हैं या बार बार एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। इस लोक में जो भी जो कर्म करता है उसके हिसाब से उसको अगले जन्म में सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। पुण्य कर्म करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी बनता है और अगर वह बुरे कर्म करता है तो उसे मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। यह जीवन चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती मृत्यु लोक में अपने किए कामों की सजा भुगतता रहता है।
कर्मों के आधार पर ही इसका फैसला होता है। मृत्युलोक में जाने वाले व्यक्ति को अगर अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है, उसे लगता है कि मृत्युलोक नहीं चाहिए, तो उसे भगवान अपने पास बुला लेते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी इंसान खाली हाथ जाता है, लेकिन उसके साथ उसके कर्म जरूर जाते हैं। उसने अच्छा बुरा जो भी कर्म किया है वह उसके साथ जाता है और इन्हीं कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर वह व्यक्ति जीवन और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है। इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।